नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपीपीएससी आरओ करंट अफेयर्स विद क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित क्वेश्चन हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। तो जो पहला प्रश्न है ये स्वाति पोर्टल से जुड़ा हुआ है। स्वाति जो पोर्टल है उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि स्वाति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। जो विमेन्स है अपने देश के, उनके कंट्रीब्यूशन से जुड़े हुए सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो स्वाति पोर्टल है, जो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है और उसी के संदर्भ में जो अलग अलग सेक्टर हैं, जो क्षेत्र हैं, वो पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल बना है। तो देखिए इसमें जो विकल्प है, पहला है एमएसएमई में जो महिलाओं की भूमिका है वो है। दूसरा है स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल, इन क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं इनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए, या फिर राजनीति में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए, या फिर जो स्वयं सहायता समूह है उसमें महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं, लेकिन जो सही विकल्प होगा कि जो स्वाति पोर्टल है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, कि वो किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं यानी कि विमेन्स और गर्ल्स, इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे बढ़ाने को लेकर है, जिसको संक्षिप्त में स्टेम कहा जाता है। जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल की शुरुआत की गई। ठीक है, इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो भारतीय जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को इन क्षेत्रों में यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। तो महिलाओं यानी खास तौर पे देखें तो अपने देश के जो विमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, उनके लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराना और इनके जो योगदान है उसकी पहचान करना इस स्वाति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। तो इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भर्तृहरि महताब को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में अजय माड़ीराव जो खानविलकर हैं उनको लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विकल्प दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला तो गलत होगा स्टेटमेंट। क्यों? तो जो भर्तृहरि महताब हैं इनको 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें 18वीं जो लोकसभा थी उसका प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा, लेकिन दूसरा सही है, क्योंकि हाल ही में जो अजय माड़ीराव जो खानविलकर है इनको लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस आधार पर जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए जो प्रयास हैं उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प है श्रेणी ए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, श्रेणी बी और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कैटेगरी ए, श्रेणी ए, क्योंकि जो स्टार्टअप रैंकिंग 2022 है इसमें उत्तर प्रदेश को श्रेणी ए राज्य में देखें तो नेतृत्वकर्ता घोषित किया गया। क्या? तो नेतृत्व कर्ता घोषित किया गया, और ये किसके तहत? तो जो श्रेणी कैटेगरी ए है उसके तहत यूपी को नेतृत्वकर्ता राज्य घोषित किया गया था। तो जो सही विकल्प होगा वो ए हो जाएगा।
चौथा प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन है COP29, इसकी जो मेजबानी है वो 2024 में किस देश के द्वारा की गई है? विकल्प दिए गए हैं चीन, अजरबैजान, भारत और अमेरिका। तो जो सही उत्तर होगा अजरबैजान, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन COP29 है ये कहां पर हुआ था? तो ये अजरबैजान के बाकू शहर, आप वहां जाएंगे तो बाकू शहर आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर इसका आयोजन हुआ था और इसकी जो मेजबानी है वो अजरबैजान ने की थी। और कब इसका आयोजन हुआ था? तो 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 के बीच में देखें तो ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन अजरबैजान में हुआ था। तो इस आधार पे जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। भारत का पहला जो चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज है, ये जो संग्रहालय है ये कहाँ खोला गया है? ये जो म्यूजियम है इसके बारे में पूछा जा रहा और विकल्प दिए गए हैं नई दिल्ली, गुरुग्राम, शिमला और मुंबई। तो भारत का पहला जो चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज जो म्यूजियम है ये हिमाचल में खोला गया है। कहां पर खोला गया है? तो हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। और हिमाचल प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो ये उसके शिमला में खोला गया है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी। ये जो संग्रहालय है, जो कैग है, जो कैग संस्था है, ये क्या है? तो भारतीय जो लेखा महानियंत्रक जो संस्था है उसके डेवलपमेंट, उसके विकास, इसके जो कार्य हैं, कार्य के साथ इसकी अब तक की जो उपलब्धियां हैं और इसके जो योगदान है, कैग के इतने जो विशेषताएं हैं उनको खास तौर पे प्रदर्शित किया जाएगा। और ये जो संग्रहालय है इसका एक हिस्टोरिकल कहें तो सिग्निफिकेंस है, एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने 1946 में 1946 में जो कैबिनेट मिशन है उसके लिए शिमला की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान ये कहां पर ठहरे थे? तो वो यहीं पर ठहरे थे। तो इस कारण से भी ये चर्चा में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहां स्थापित की जाएगी? विकल्प है नई दिल्ली, लेह, मनाली और जम्मू कश्मीर। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत की जो पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री है वो जम्मू कश्मीर में इसके स्थापित करने की जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है, वो कर दी गई है। और गीगा फैक्ट्री में देखें तो बैटरी ऊर्जा जो भंडारण प्रणाली है, जो बैटरी जो ऊर्जा भंडारण जो प्रणाली है इस पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है और इसका उत्पादन किया जाएगा। और यही नहीं, गुड इनफ एनर्जी पावर ग्रिड के द्वारा ये संचालित होगी। तो इस आधार पे जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में हरनी अमर सूर्या ने शपथ ग्रहण लिया है। दूसरा स्टेटमेंट है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो अनुरा दिसानायके हैं उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन से कथन सही है? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो एक और दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दो मुख्य विषय क्या थे? ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कहा जा रहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दो मुख्य विषय क्या थे? विकल्प है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का आधार। बी है लोकतांत्रिक भारत और भारत विकास का आधार, लोकतांत्रिक भारत और भारत विकास का मातृका और विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये चार विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि 75वां जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसके दो जो थीम थे वो क्या थे, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी, यानी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। यही दो कह सकते हैं थीम थे इस बार जब
26 जनवरी 2024 को भारत का जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। तो इसमें ये दो मुख्य विषय रखे गए थे, जिसमें विकसित भारत और दूसरा भारत लोकतंत्र की मातृका, ये दो विषय थे जो चर्चा में थे। और इस समारोह के मुख्य जो अतिथि थे वो कौन थे, तो फ्रांस के कहें राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख जो एमेनुअल मैक्रोन थे, वो उस समय मुख्य जो अतिथि थे उस रूप में भारत में आए हुए थे। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है, नवंबर में आयोजित होने वाली यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार देश कौन है। यूरोपीय हाइड्रोजन जो सप्ताह है उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि विशेष जो भागीदार देश है वो कौन है। जापान, नीदरलैंड, भारत और अमेरिका। तो देखिए, जो यूरोपीय हाइड्रोजन जो सप्ताह है, ये जो हाइड्रोजन जो प्रौद्योगिकी है, जो हरित ऊर्जा है, जो ग्रीन एनर्जी है, उसके वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खासतौर पे देखें तो यहाँ पर ये जो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह है, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं कि जो हरित ऊर्जा है या ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित जो एनर्जी है, और इसके साथ ही जो हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, इसके वैश्विक सहयोग को, जो इसका वैश्विक सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए खास तौर पे एक मंच प्रदान करेगा ये जो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह है। भारत को विशेष भागीदार देश इसमें घोषित किया गया है और इसी कारण से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो नवंबर में आयोजित होने वाली जो भी यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह है उसके लिए विशेष जो भागीदार देश है उसे भारत के तौर पे नामित किया गया है। तो ये इसका सही उत्तर है। चलिए आज के एपिसोड का जो अंतिम प्रश्न है उसे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित करेगा। और विकल्प है रूस है, अमेरिका है, जापान है और जर्मनी है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम अमेरिका कहते हैं। तो जो सही उत्तर होगा वो अमेरिका होगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो परिवर्तनकारी सहयोग है, जो इस समय दोनों के बीच में आपसी जो संबंध है वो एक खास स्तर पे पहुंच चुके हैं और उसी संबंध के तहत जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है उसकी स्थापना भारत करेगा अमेरिका के सहयोग से। और ये जो प्लांट होगा ये सैन्य विभाग, महत्वपूर्ण जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका उत्पादन करेगा। यानी कह सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर है, जो सैन्य विभाग है, लॉजिस्टिक जो नेटवर्क है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन है वो बड़े स्तर पे दोनों देशों के सहयोग से किए जाएंगे, जिसमें दोनों देशों की जो रक्षा और जो प्रौद्योगिकी साझेदारी है वो पहले से और बेहतर होगी। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि ये जो संयंत्र है ये मूल रूप से जो सैन्य विभाग होंगे, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है, जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद होंगे उनका ये उत्पादन करेंगे। और इस कारण से देखें तो ये जो प्रोडक्शन होगा इससे दोनों देशों के बीच में जो अब तक की जो कहें कि जो डिफेंस और जो टेक्नोलॉजी है इनके बीच में जो सहयोग है वो क्या होगा, एक खास स्तर पे पहुंचेगा। यानी दोनों देशों को देखें तो जो संबंध है खासतौर पे यहाँ पर जो डिफेंस है, जो टेक्नोलॉजी है, उस क्षेत्र में पहले से बेहतर स्थिति में ये पहुंचेंगे। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ कहीं ना कहीं भारत जो है ये अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्लांट है वो अमेरिका के सहयोग से स्थापित कर रहा है। तो ये हमने देख लिया आज जो भी कहें महत्वपूर्ण जो न्यूज़ थी उन पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके आगामी RO की जो प्रीलिम्स जो परीक्षा है उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और महत्वपूर्ण
करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।